ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है? तुम्हें मेरा साथ चाहिए था, वो मिल गया। अपनी बेटी को संभाल कर रखती ना तो आज हमें इस बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। बुलाए फिर सना कहीं नहीं जाएगी। कौन रोकेगा भाई उसे? तुम रोकोगे उसे? मेरी इजाजत के बिना तुम तो क्या कोई भी इसे अब नहीं लेके जा सकती। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा निहाल रोनिया से मिलने के लिए आता है। वो कुछ चेक जो उसने अपने भाई से उधार लिए होते हैं वो उनको रिटर्न करने के लिए आता है। तो जैसे ही दानिश सुनता है कि निहाल अंकल रोनिया से मिलने आए हैं, वो रूम में जाता है, उन दोनों को रूम में बंद कर देता है, जंजीर से बेड के साथ बांध देता है और रूम में अंदर से लॉक कर देता है। और जैसे ही निहाल उनसे मिलने के लिए कहता है तो दानिश कहता है अंकल आप मिल लें, मैंने तो उन्हें काफ़ी फोर्स किया आपसे मिलने को, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। आप ऐसा करें खुद कमरे में जाकर मिल लें। निहाल खुद ही जाता है रूम में, डोर नॉक करता है तो वो रूम नहीं खोल पाती क्योंकि वो तो अंदर बंदी पड़ी होती हैं। उन दोनों के मुंह पर टेप लगी होती है जिसकी वजह से वो डोर नहीं ओपन कर सकती। तो निहाल फिर वो चेक दानिश को देकर चला जाता है कि ये बेटा आप खुद ही रानिया को दे देना। अगली सुबह हमजा और सना निकाह करके घर आ जाते हैं। उसके माँ बाप देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं हमजा तुमने तो हमारा शर्म के मारे सर ही नीचा कर दिया। हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसी हरकत किसी ने नहीं की जैसी तुमने की है। किस चीज़ की तुम्हें कमी थी जो तुमने इस लड़की से भागकर शादी कर ली? तो हमजा कहता है देखिए माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस वक्त आपको सवालों के जवाब नहीं दे सकता। ये बैठी है आपकी बहू, आपको जो पूछना है इससे पूछे, मैं जा रहा हूँ कमरे में रेस्ट करने। वो सना से पूछती है तो सना भी कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है जैसे आपका बेटा थक गया मैं भी थक गई हूँ। वो भी अपने रूम में चले जाती है। हमजा भी रूम में चला जाता है और सना भी। सना काफ़ी परेशान होती है तो हमजा उसको कहता है अब तुम परेशान क्यों हो? तुमने तो मुझसे निकाह करना था और तुम तो कहती थी मैं मर जाऊँ, मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ तुमसे निकाह करने के लिए। अब तुम परेशान क्यों हो? किस वजह से परेशान हो? सना कहती है मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं घर में अम्मी और अबू या भाई क्या सोच रहा होगा। हमजा कहता है तुमने सिर्फ मुझसे निकाह करना था, तुम्हें तो सिर्फ इसी की पड़ी हुई थी, अब तुम घर वालों की क्यों टेंशन ले रही हो? अब जो होगा देखा जाएगा, बस अब खामोशी से सब देखती जाओ। हमजा तो अपनी प्लानिंग की तरफ जा रहा है। उसने तो सिर्फ बदला लेने के लिए इसे शादी की है, वो तो बस रानिया तक पहुंचना चाहता है सना के थ्रू। और वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही सना के भागने का घर वालों को पता लगता है, वो सुबह उठते हैं तो सना का लेटर लिखा हुआ मिलता है। तो वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। उसकी माँ और नानी तो सर पकड़ के ही बैठ जाते हैं। उसकी माँ बहुत रोती है। वो कहती है सना तुझे मैंने कितना प्यार दिया, इतने लाड प्यार से पाला और तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? दानिश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है जिस तरह आप लोगों ने उसे आज़ादी दी हुई थी, इतने लाड प्यार में रखा हुआ था, तो ये तो होना ही था। मेरी तो कभी आप लोगों ने सुनी ही नहीं। मैं उसको जिस काम से मना करता था आप लोग ने कभी उसे मना नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे ही बोल देते थे। अब देख लो क्या हुआ है। उसकी माँ कहती है एक तो हम पहले परेशान हैं, ऊपर से तुम और जली खटी सुनाई जाओ। तो दानिश कहता है कि मैंने आपको कितना मना किया कि उसको इतनी आज़ादी ना दो, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। उसकी माँ कहती दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम हमारी परेशानी कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हो। तो दानिश कहते हैं अच्छा रखो ये लेटर फिर अपने पास, अब मुझे ना किसी काम में इन्वॉल्व करना, ढूंढो अपनी लाडली को और भेजो उसे, मिलाओ इधर और उसके खाने भेजो, नाश्ते भेजो ना उसकी नई नवेली शादी पर उसके घर। सना की माँ और नानी और दानिश तीनों सना के ससुराल आते हैं। वो नाइला और निहाल को बहुत बातें सुनाते हैं कि आपने बेटे ने हमारी बेटी को घर से भगाया है। तो नाइला कहती है इतना ही आप लोगों को अफसोस था तो अपनी बेटी को संभाल कर रखते ना कि वो घर से कभी कदम ही ना उठाती। तो दानिश कहता है अच्छा ऐसी बात है तो बुलाएं सना को, किधर है वो, लेकर जाए हम उसको और इज़्ज़त से रुखसत करेंगे। दानिश कहता है अभी और इसी वक्त सना को बुलाएं और हम उसे लेकर जाएंगे। तो हमजा कहता है सना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
نہال اور نائلہ اس کی شکل دیکھتے ہیں کہ حمزہ کو ہو کیا گیا ہے، حمزہ اس پاگل لڑکی کے پیچھے اتنا کیوں مرا جا رہا ہے۔ حمزہ کہتا ہے میں نے کہہ دیا نا کہ ثنا کہیں نہیں جائے گی تو کہیں نہیں جائے گی۔ تو دانش کہتا ہے کون روکے گا میری بہن کو میرے ساتھ لے جانے سے۔ پیچھے ثنا بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، اس وقت تم کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے اس کو لینے آئے وہ نہیں لے جا سکتا، تم جب مرضی کر لو۔ تو دانش کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہاں دوسری طرف رانیہ بھی یہ سب سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ اسے اپنا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ غلطی کی تھی تو بابا نے میری شادی دانش سے کر دی، اور آج وہی غلطی ثنا نے کی ہی۔ حمزہ کہتا ہے اس سے بہتر تم اپنے گھر جاؤ، میری بیوی اور مجھے میرے حالات پہ چھوڑ دو۔ دانش کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ حمزہ وہی سب اس کے ساتھ کر رہا ہے جو دانش رانیہ کے تھرو حمزہ کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ حمزہ کی تو یہ ساری پلاننگ ہی تھی، وہ تو ایک طرح کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ دانش کہتا ہے ایسا نہ کہیں نہیں جائے گی، وہ میری بیوی ہے، تم کیا کوئی بھی میری بیوی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ثنا یہاں سے میری مرضی کے خلاف یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ نواب بیگم بھی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے کہ یہ حمزہ کو کیا ہو گیا، اور ثنا تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے ڈر کے مارے۔ دانش اتنے غصے میں ہوتا ہے، وہ اتنے غصے سے ثنا کو دیکھتا ہے کہ ثنا اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے، اور دانش اپنی ماں کو بھی بہت غصے سے دیکھتا ہے کیونکہ ساری غلطی وہ انہی کی سمجھتا ہے۔ سو گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔